Hello everyone. Today I will start with one of the another important family, that is क्रूसीफेरी फैमिली और ब्रासिकेसी फैमिली। ब्रासिकेसी फैमिली में मैं बात करूंगी सबसे पहले ब्रोकली की। ब्रोकली एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वेजिटेबल क्रॉप है और क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स के अंडर आती है। ये एक एक्सीलेंट सोर्स है एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स का, विटामिन्स का, मिनरल्स और इवन एंटीऑक्सीडेंट्स का। ब्रोकली को हम न्यूट्रिशनल पावर हाउस भी कहते हैं फॉर द डायबिटीज़ मैनेजमेंट। जैसे कि मैंने बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में बात की थी ब्रोकली के रिगार्डिंग। इट इज़ रिच इन विटामिन्स एंड मिनरल्स। विटामिन्स पर्टिकुलरली विटामिन सी, विटामिन के, फोलेट आयंस एंड फाइबर्स, एंड इट इज़ ऑल्सो अ गुड सोर्स ऑफ पोटाशियम, मैंगनीज एंड आयरन। ब्रोकली में जो एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं वो हैं जनरली फ्लेवोनॉइड्स, कैरोटीनॉइड्स, पॉलीफिनोल्स, और ये कंपाउंड जो हैं ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के अगेंस्ट हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं और इवन इन्फ्लेमेशन से भी प्रोटेक्ट करते हैं। ब्रोकली जो है लो होती है कैलोरीज में, ये एक एक्सीलेंट सोर्स हो सकता है वेट मैनेजमेंट डाइट के लिए। ब्रोकली जो है रिजेंबल करती है कॉलीफ्लावर से। देन द प्लांट फॉर्म्स अ हेड, यानी कि ब्रोकली में भी हेडिंग ही बनती है जिन्हें कि हम ग्रीन बड्स कहते हैं, और इसका जो फ्लावर स्टॉक होता है वो थिक और फ्लैशी रहता है। जैसे कि ये फ्लावर स्टॉक है और ये फ्लोरल बड्स हैं जो कि रिजेंबल करता है कॉलीफ्लावर से। देन द टर्मिनल हेड इज रेदर लूज, ग्रीन इन कलर एंड फ्लावर स्टॉक्स आर स्ट्रॉन्गर दैन कॉलीफ्लावर, यानी कि इसका जो टर्मिनल हेड है जिसे कि हम ग्रीन बर्ड कह रहे हैं वो लूज होता है, ग्रीन कलर का होता है, और जो फ्लावर स्टॉक्स हैं वो लॉन्गर रहते हैं एज कम्पेयर टू कॉलीफ्लावर। इन केस ऑफ स्प्राउटिंग ब्रोकली, besides main head, long cylinder small heads called spears or sprouts are developed in the axils of the leaf, यानी कि ये लीफ के एक्सिल्स पे जो स्प्राउट्स आप देख रहे हैं वो इंडिविजुअली डेवलप होते हैं और इन्हें हम स्पीयर्स कहते हैं। जिस चीज़ को हम हार्वेस्ट करके कंज्यूम कर रहे हैं, या फिर आप उन्हें हेड कहेंगे, स्पीयर्स कहेंगे और स्प्राउट्स कहेंगे। बोथ टर्मिनल हेड and the sprouts with bud clusters are consumed as salad or cooked vegetable. इन्हें हम as a salad के फॉर्म में भी यूज़ करते हैं और cooked vegetable के फॉर्म में भी। Then next, जैसे कि मैंने बताया कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट वेजिटेबल है रिगार्डिंग द एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़, मिनरल्स और वाइटामिन्स। इट इज़ अ प्रोटेक्टिव फूड, यानी कि इसमें फ्लेवोनॉइड्स जैसे, कैरोटीनॉइड्स जैसे कंपोनेंट्स होने की वजह से, जिन्हें हम एंटीऑक्सीडेंट्स कहते हैं, जो कि हमारी बॉडी को डायबिटीज़ से बचाते हैं और बहुत सारे इन्फ्लेमेशन से भी प्रोटेक्ट करते हैं। इसीलिए इसे न्यूट्रिटिव वैल्यूड फूड कहा जाता है, क्योंकि इसमें ऑर्गेनोलेप्टिक और एंटी कार्सिनोजेनेटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं बिकॉज ऑफ वाइटामिन्स, मिनरल्स और प्रोटीन्स। विटामिन ए का बहुत अच्छा सोर्स है और कॉलीफ्लावर से लगभग 130 गुना ज़्यादा विटामिन ए पाई जाती है ब्रोकली में, और 22 गुना ज़्यादा विटामिन ए कैबेज के कंपेयर्ड में रहती है इन ब्रोकली। ब्रोकली जो है एक अच्छा सोर्स है सल्फोराफेन का। सल्फोराफेन एक ऐसा कंपाउंड है जो कि कैंसर के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करने में, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है और कैंसर सेल्स की रिडक्शन में भी हेल्प करता है। जैसे कि मैंने ब्रोकली जो कि एक क्रूसीफेरस वेजिटेबल है उसके हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में बताया, तो ये एक अच्छा सोर्स है विटामिन सी का, विटामिन ए का, जो कि हमारी बॉडी में स्किन, आईज और इम्यून सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है, ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करती है ब्रोकली, और हार्ट हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है। ब्रोकली एक ऐसी इम्पॉर्टेंट वेजिटेबल है जो कि क्रोनिक डिजीज़ से हमें प्रोटेक्ट करती है और हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स, देन डायबिटीज़ 2 को टाइप 2 डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में भी हेल्प करता है। ब्रोकली में एंटी इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड रहता है जिसे कि हम कैम्फेरोल कहते हैं। कैम्फेरोल ही एक ऐसा कंपाउंड है जो टाइप 2 डायबिटीज़ और हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम से प्रोटेक्ट करता है।
सो कैंसर प्रिवेंशन में भी ब्रोकली का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है, क्योंकि इसमें सल्फोराफेन जैसा कंपाउंड पाया जाता है। सो क्लाइमेट, अब एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस की बात की जाए कि किस तरह का क्लाइमेट और क्या क्या प्रैक्टिसेस करनी चाहिए ब्रोकली की कल्टीवेशन के लिए, तो सबसे पहले बताऊं कि जो ब्रोकली है वो एक विंटर क्रॉप है और जनरली इसे स्प्रिंग समर क्रॉप की तरह लिया जाता है, मतलब स्प्रिंग और समर सीजन में ग्रो किया जाता है जनरली हाई हिल्स में, और जो बहुत ही सेंसिटिव है टेम्परेचर के लिए, क्योंकि इसका जो बर्ड क्लस्टर बनते हैं वो बहुत ही जल्दी लूज़ हो जाते हैं और ब्रैकेट्स जो हैं वो वार्म वेदर कंडीशंस में ओपन हो जाती हैं। सो ब्रोकली जो है एक टेम्परेचर सेंसिटिव क्रॉप है। जनरली अगर ज़्यादा से ज़्यादा फ्रॉस्ट या फिर विंटर इंजरी हो रही है क्रॉप में, तो बर्ड्स जो हैं वो डैमेज हो सकते हैं, वेजिटेटिव ग्रोथ अफेक्ट हो सकती है। सो इसीलिए ओवरऑल क्लाइमेट की बात की जाए तो लगभग 12 से 18 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ही सूटेबल है इसके प्रॉपर हेड डेवलपमेंट के लिए। नाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रोकली में बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स है अकॉर्डिंग टू द कलर बेसिस। सो सबसे पहले पर्पल ब्रोकली, पर्पल स्प्राउटिंग ब्रोकली जो है बाइनियल है, ब्रांच्ड है, पर्पल स्पीयर्स रहते हैं, वेरिएबल कलर रहता है और अर्ली और लेट फॉर्म्स में ही डेवलप होती है। पर्पल केप ब्रोकली जो है सिंगल पर्पल हेड रहता है इसमें एंड वेरिएबिलिटी पाई जाती है, और जनरली पर्पल केप ब्रोकली भी बाइनियल टाइप्स की है। देन वाइट स्प्राउटिंग ब्रोकली, वाइट स्प्राउटिंग ब्रोकली जो है बाइनियल है, ब्रांच्ड और वाइट स्पीयर्स रहते हैं। जनरली अर्ली और लेट मैच्योरिंग फॉर्म ही वाइट स्प्राउटिंग ब्रोकली की पाई जाती है। सो ये एक लेट टाइप का ग्रुप है और जनरली पोट्राइटस ग्रुप में ही इंक्लूड किया जाता है। देन पर्पल सिसिलियन ब्रोकली, जो पर्पल सिसिलियन ब्रोकली है ये पेल पर्पल कलर की रहता है, इसका हेड और सिंगल हेड रहता है, इसीलिए इसे पर्पल ब्रोकली सिसिलियन ब्रोकली कहा जाता है। देन कॉव ब्रोकली जो है टॉल पर्पल हेडिंग टाइप की रहती है, स्प्राउटिंग टाइप का रहता है और जनरली इसे पॉर्टिकल से इंट्रोड्यूस किया गया है। देन कैलाब्रिस टाइप ऑफ ब्रोकली, कैलाब्रिस जो है ग्रीन स्प्राउटिंग ब्रोकली है जो कि कैलेब्रियन रीजन से इंट्रोड्यूस की गई है और वर्ल्ड वाइड में फेमस है, क्योंकि इसका जो हेडिंग रहती है वो सिंगल हेड टाइप की जनरली है और इसमें कैलाब्रिस टाइप में मोस्टली हाइब्रिड कल्टीवार्स ही अवेलेबल होते हैं। देन ब्लैक ब्रोकली जो है हाईली ब्रांच्ड ब्रोकली है, एनुअल टाइप की ब्रोकली है और इसके डार्क ग्रीन स्पेयर्स होते हैं जिसे कि हम ब्लैकिश कलर का भी कह सकते हैं। एंड देन इसके जो लीव्स हैं, लीव्स की जो शेप है वो जनरली सिकल शेप रहती है एंड इसे रोम से इंट्रोड्यूस किया गया है। सो वाइट स्प्राउटिंग ब्रोकली यहाँ पे आप देख सकते हैं पिक्चर्स में इस तरह की रहती है। एंड देन पर्पल केप ब्रोकली, देन कैलाब्रिस टाइप ऑफ ब्रोकली, दिस इज़ पर्पल सिसिलियन टाइप ऑफ ब्रोकली जो डार्क ब्लैक कलर की पाई जाती है। एंड दिस इज़ ब्लैक ब्रोकली, this is purple sprouting broccoli and this is cough type of broccoli. So mostly इसमें biennials पाए जाते हैं except one which is black broccoli जो कि annual type की रहती है। देन कौन सी वेराइटीज़ जो हैं वो रिकमेंड की गई हैं इंडिया में, सबसे पहले पूसा ब्रोकली का ट्राइन सिलेक्शन 1, देन पालम स्मृति, पंजाब ब्रोकली 1, पालम हरितिका, पालम कंचन, पालम विचित्रा। देन वेराइटीज़ जो रिकमेंडेड की गई हैं हिमाचल प्रदेश की कंडीशंस के लिए, सबसे पहले पालम स्मृति जो है वो ग्रीन स्प्राउटिंग ब्रोकली है और अर्ली टाइप की है। देन पालम हरितिका ग्रीन स्प्राउटिंग ब्रोकली है और जनरली लेट मैच्योरिटी की वेराइटी है। देयर आफ्टर पालम कंचन, जैसे कि नाम से क्लियर है, इट इज़ अ येलो कलर्ड वेराइटी और हेडिंग टाइप ऑफ वेराइटी। देन पालम विचित्रा जो है पर्पल कलर की वेराइटी है और हेडिंग टाइप की वेराइटी है। सो यहाँ पे आप पालम स्मृति और पालम विचित्रा दो वेराइटीज़ को देख सकते हैं और कलर के बेस पे इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। देन पालम हरितिका एंड पालम कंचन, दोनों वेराइटीज़ की डिफ्रेंशिएशन की जा सकती है ऑन द बेसिस ऑफ कलर। देन नर्सरी सोइंग टाइम,
जनरली नॉर्थ इंडियन प्लेन्स में मिड अगस्त से लेके मिड सितंबर तक सोइंग की जाती है और हिमाचल प्रदेश में तीन रीजन्स में यानी कि लो हिल्स, मिड हिल्स और हाई हिल्स में जो सोइंग टाइम रहता है वो सितंबर अक्टूबर, अगस्त सितंबर एंड हाई हिल्स में मार्च अप्रैल जो कि समर और स्प्रिंग सीजन रहता है। देन जो सीडलिंग्स रहती है वो लगभग 4 से 5 वीक्स के अंदर यानी कि 1 मंथ में तैयार हो जाती हैं और सीडलिंग को जनरली 5 मिलीमीटर डायमीटर पे ही जो है उसको फील्ड में उसकी सेटिंग की जाती है, यानी कि ट्रांसप्लांटिंग के लिए लगभग 5 मिलीमीटर डायमीटर जो रहना चाहिए सीडलिंग का और लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर की लेंथ होनी चाहिए ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ट्रांसप्लांटिंग। देन अबाउट द सीड रेट जो है जनरली 400 से 500 ग्राम पर हेक्टेयर सीड रेट है ब्रोकली के लिए और स्पेसिंग 45 सेंटीमीटर बाय 45 सेंटीमीटर। देन जो फील्ड प्रिपरेशन है, मैन्योर और फर्टिलाइजर्स है, इंटरकल्चर, वीड ऑपरेशन, इरिगेशन रिक्वायरमेंट्स वो जिस तरह से कॉलीफ्लावर के लिए रहती है तो कॉलीफ्लावर में मैं 1 बाय 1 बात करूँगी। फील्ड प्रिपरेशन कैसे की जाती है, मैन्योर और फर्टिलाइजर्स की एप्लीकेशन और इवन अदर इंटरकल्चर ऑपरेशंस कैसे किए जाते हैं। देन अबाउट द हार्वेस्टिंग की बात की जाए तो ब्रोकली एक इम्पॉर्टेंट क्रॉप है जो कि अपने हेड्स और स्पेयर्स के लिए जानी जाती है और सबसे पहले हार्वेस्टिंग जो है जैसे ही बड्स ओपन होने से पहले ही उसको हार्वेस्ट किया जाएगा, यानी कि बिफोर द बड ओपनिंग। देन देयर आफ्टर जब बड्स जो हैं बड क्लस्टर कम्पैक्ट रहते हैं देन हेड को हम कट ऑफ करेंगे, लगभग 15 सेंटीमीटर स्टेम उसके साथ अटैच होनी चाहिए इन केस ऑफ स्प्राउटिंग ब्रोकली और जैसे ही कटिंग कर देंगे तो जो फोलिएज रहेगा उसको रिमूव कर देंगे फ्रॉम द हार्वेस्टेड शूट्स। देन यील्ड इज लगभग जो है वो 150 टू 200 क्विंटल्स पर हेक्टेयर है। स्टोरेज लाइफ की बात की जाए तो शेल्फ लाइफ ब्रोकली की बहुत ही कम है, तो हेडिंग और स्प्राउटिंग टाइप की ब्रोकली को जो कि टेम्परेचर से बहुत सेंसिटिव रहती है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी से सेंसिटिव रहती है, तो इस तरह की क्रॉप को लगभग 12 से 17 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे ही स्टोर किया जाना चाहिए और रिलेटिव ह्यूमिडिटी 75% रहनी चाहिए और जनरली 3 दिन तक ही इस टेम्परेचर पे, इस रिलेटिव ह्यूमिडिटी पे हम स्टोर कर सकते हैं। अगर हमें शेल्फ लाइफ को जो कि हेड्स की शेल्फ लाइफ है उसे एक्सटेंड करना है तो कूल स्टोरेज में लगभग 3 डिग्री सेल्सियस और 88 टू 90% रिलेटिव ह्यूमिडिटी पे इसको स्टोर करना पड़ेगा। देयर आफ्टर अनदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है स्टोरेज का, जो कि लो डेंसिटी पॉलीथीन बैग्स रहते हैं, उनमें भी ब्रोकली को स्टोर करके पैकेजिंग की जा सकती है और फ्रेश और ग्रीन फॉर्म में उसे लो टेम्परेचर में रखा जा सकता है। देन यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रोकली के जो प्लांट्स हैं वो लगभग इस लेंथ तक टॉल होने चाहिए 24 एंड देन मेन ग्रुप ऑफ फ्लोरेट्स और हेड्स जो हैं वो सेंटर में ग्रो करते हैं, लीव्स के सेंटर में। तो जो ब्रोकली की लीव्स हैं वो कॉलीफ्लावर की लीव्स से तरह रिजेंबल करती हैं, स्पेशली जब इमेच्योर स्टेज में रहती हैं। तो ये आपकी इमेच्योर स्टेज है ब्रोकली की। इसी तरह की कॉलीफ्लावर की जो लीव्स रहती हैं, जबकि जो ब्रोकली की लीव्स हैं वो हल्का ब्लू ग्रीन कलर की रहती हैं, जबकि जो कॉलीफ्लावर की लीव्स हैं वो ब्राइट ग्रीन कलर की रहती हैं। ब्रोकली के जो लीव्स हैं वो ब्रॉडर होते हैं एज़ कम्पेयर टू कॉलीफ्लावर लीव्स। सो उनमें एक लोब लाइक स्ट्रक्चर रहता है बेस के ऊपर, जिस यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लोब लाइक स्ट्रक्चर है बेस के ऊपर लीव्स की, जो कि ब्रोकली में पाया जाता है। देन ब्रोकली के लीव्स जनरली लार्ज ब्लू ग्रीन और लोब्ड रहते हैं। सो इस तरह से ब्रोकली का जो कंपैरिजन है वो ऑन द बेसिस ऑफ लीव्स का स्ट्रक्चर और लीफ की मॉर्फोलॉजी के बेस पे कॉलीफ्लावर से डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉलीफ्लावर की नेक्स्ट लेक्चर में। इसी के साथ ब्रोकली का जो लेक्चर था वो यहीं तक है और नेक्स्ट लेक्चर में ब्रोकली के कुछ डिजीज़ेस, कॉलीफ्लावर की एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस, किस तरह से प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी कॉलीफ्लावर की जाती है उसके बारे में बात की जाएगी। थैंक यू एवरीवन।